नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसके विषय में देखेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात यहाँ पर अंतर और ऊंचाई संबंधी प्रश्नों को देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए जो दो कोण आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इनको थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली को देखेंगे। तो देखिए, उन्नयन कोण या उत्सेद कोण क्या होता है। सामान्य रूप से जब किसी वस्तु को हम देखते हैं अपनी क्षैतिज सतह के सीधे में, या तो उसके ऊंचाई पर या उससे नीचे की तरफ, तो जब कोई वस्तु अपने से ऊंचाई की तरफ हो तो उसको देखते समय उन्नयन कोण, और अपने सतह से नीचे की तरफ हो तो उसको देखते समय अवनमन कोण बनता है। परिभाषा देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिखा उन्नयन कोण यानी उत्सेद कोण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि कोई वस्तु निरीक्षक की आंख से ऊंचाई की तरफ हो, मतलब अपने से ऊपर, तो उसे देखते समय निरीक्षण बिंदु में से गुजरती क्षैतिज रेखा तथा निरीक्षण बिंदु में से उस वस्तु की तरफ दृष्टि रेखा से बने हुए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आकृति में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक निरीक्षक जैसे जो देख रहा है वो व्यक्ति है, और ये क्षैतिज रेखा है। जमीन पर है तो जमीन पर, या किसी छत पर हो तो वहाँ से क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, और ये वस्तु है, इसको देख रहे हैं, तो ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच ये जो कोण बना है क्या है, उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसी प्रकार दूसरा है अवनमन कोण, यानी इसको अवसेद कोण भी कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रीजन। यदि कोई वस्तु निरीक्षक की आंख से नीचे की तरफ हो, जैसे किसी छत पर या किसी टावर पर चढ़कर हम नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो उसे देखते समय निरीक्षण बिंदु में से गुजरती क्षैतिज रेखा और निरीक्षण बिंदु में से उस वस्तु की तरफ दृष्टि रेखा से बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। दोनों एक ही है। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच उन्नयन कोण भी बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच अवनमन कोण भी बनता है। फर्क यह है कि उन्नयन कोण अपने सतह से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए, और अवनमन कोण अपने सतह से नीचे की वस्तु को देखने के लिए होता है। यहाँ पर आकृति में देखिए, ये निरीक्षक यहाँ पर है, यहाँ से क्षैतिज रेखा खींची गई, किसी ऊंचाई पर यह व्यक्ति है तो वहाँ से जमीन के समतल के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींच लेंगे, और यहाँ ये वस्तु को नीचे की तरफ देखा जा रहा है तो ये दृष्टि रेखा होगी, ये क्षैतिज रेखा होगी, इसके बीच का कोण ये क्या है, अवनमन कोण है। तो कभी कभी एक ही बिंदु पर से दोनों कोण दिखाई देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये कोई मकान है, और इस मकान के कुछ दूरी पर एक टावर कोई है। मकान की छत पर से हम देख रहे हैं तो यहाँ से जमीन के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींच लिए, यहाँ से ऊपर की तरफ टावर के शिखर को देखते समय ये उन्नयन कोण बना, और यहाँ से टावर की तली को देखते हुए क्या बना, अवनमन कोण बना। मतलब उन्नयन कोण अथवा अवनमन कोण ये जो क्षैतिज रेखा होती है इसी के साथ बनता है। ये जो लंबवत रेखाएं होती हैं इनके साथ कोई कोण नहीं बनता है। अब देखिए, इसमें प्रश्नावली 9.1 इसको हम हल कर रहे हैं, इसमें से कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं। तो इनको देखने के लिए इसमें जैसे देखिए, यहाँ पर है आपके किताब में प्रश्नावली दिया 9.1। इसके पहले दोस्तों काफ़ी उदाहरण इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। 9.1 में जो प्रश्न दिए हुए हैं, सामान्य रूप से आकृति आपको नहीं दी गई रहेगी, आकृति आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसको हम छोड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। वो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में पेड़, टावर, मकान या कोई पर्वत शिखर इत्यादि दिया होता है तो उसके लिए एक सामान्य रूप से रेखा चित्र खींचा जाता है। हमने देखिए यहाँ पर प्रश्न लिख लिया, ये हमने बनाया, पेड़ है ए बी पेड़ है, और सी बिंदु से ये टूटता है, और इसका टूटा हुआ ऊपर का सिरा यानी ए सी जो है लटक करके जमीन पर यहाँ टच करता है। इसका मतलब ए सी और सी डी यहाँ पर बराबर है, डी बिंदु पर जमीन से टच कर रहा है, तो ए सी और सी डी बराबर बराबर हो गया। अब ये पेड़ हो कि मकान हो या टावर हो, मीनार हो, इन सबों को जमीन पर से लंबवत माना जाता है, अर्थात ये क्या है, 90 अंश का कोण है। ये जमीन
समतल क्षैतिज रेखा हो गई, और यहाँ से ये जो है त्रिभुज बना, तो इसमें यह समकोण हो गया और ये 30 अंश का कोण हो गया। आकृति का विवरण पहले लिख देना होता है बच्चों। लिख देंगे ए बी पेड़ है जो सी बिंदु पर से टूटता है, इसका ऊपरी शिखर जमीन पर डी बिंदु पर स्पर्श करता है, इसलिए ए सी बराबर सी डी। अब बी डी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है कि जमीन पर से उसका सिरा 8 मीटर दूरी पर है। ए बी जो वृक्ष की ऊंचाई, तो क्या हो जाएगी ए सी प्लस सी बी, यानी बी सी प्लस ए सी भी कर सकते हैं। अब इनको ज्ञात करने के लिए, जब इस प्रकार आपका त्रिभुज बन जाता है तो एक तो समकोण होगा ही, अब उसमें बाकी जो दो कोण बनते हैं न्यून कोण होंगे। तो यदि इस प्रकार के त्रिभुज में एक जो कर्ण है, इस कर्ण का मान दिया हुआ हो या कर्ण को ज्ञात करना हो, तो आप हमेशा साइन थीटा का यूज करेंगे। और यदि इस कर्ण को छोड़कर इन दोनों भुजाओं में प्रश्न है, एक दिया हो एक ज्ञात करना हो, तो टेन थीटा का यूज करने। अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में ए बी सी में यह कोण जो आकृति में देखिए बी समकोण है, कोण ये डी 30 अंश का है। तो इनमें एक भुजा दी गई है, इसको हमें ज्ञात करना है, तो टेन थीटा का उपयोग कर लेंगे। त्रिभुज ए सी बी डी में कोण बी समकोण है, तो टेन डी बराबर क्या होगा, सामने की भुजा बटे पास की, यानी बी सी बटे सी डी। लिखा टेन डी बराबर बी सी बटे सी डी। अब टेन डी कोण का माप उसमें 30 अंश है, तो टेन 30 बराबर ये बी सी बटे डी सी 8 दिया हुआ है, यह बी डी 8 दिया हुआ है। तो टेन 30 का मान 1/करने में 3 होता है, बी सी बटे 8। तिरछा गुणा करेंगे, करने में 3 बी सी बराबर 8, इसलिए बी सी बराबर 8/करने में 3 मीटर, ये मिला आपको। अब इस आकृति में से देखिए ये तो मिल गया। अब इसको ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज का एक कर्ण है, जब कर्ण का काम हो तो साइन थीटा का यूज करना है, यानी साइन डी बराबर करेंगे सामने की भुजा बटे कर्ण, बी सी बटे सी डी होगा। तो साइन डी बराबर बी सी बटे सी डी, ये लिखा साइन डी बराबर बी सी बटे सी डी, यानी डी कोण 30 अंश का है, तो साइन 30 बराबर बी सी बटे सी डी। साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 बराबर ये बी सी का माप ये आ चुका है, 8/करने में 3, तो 8/करने में 3 बटे में सी डी। तिरछा गुणा करेंगे सी डी का 1 में, तो सी डी बराबर 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 8 16/करने में 3, तो सी डी बराबर 16/करने में 3। और यहाँ पर हम देख चुके थे कि सी डी और ए सी बराबर है, इसलिए ए सी बराबर भी हो गया 16/करने में 3। अब यह वृक्ष की ऊंचाई का मतलब ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8/करने में 3 अब प्लस 16/करने में 3 जोड़ेंगे, लसापा करने में 3 होगा, 8 और 16 24/करने में 3। जब इस प्रकार का अंक आ जाए तो इसको आपको सम्मेयीकरण करना जरूरी है, परिमेयीकरण कर दीजिए। करनी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो 24 करनी में 3 करनी में 3 में करने में 3 से 3 हो जाएगा, तो 3 8 24, यानी 8 करने में 3 मीटर। ये क्या मिला, इस वृक्ष की ऊंचाई 8 करने में 3 मीटर है। यदि पूरा मान निकालना हो तो करने में 3 का मान 1.73 ऐसा दिया होता है। यदि दिया गया हो करने में 3 का मान 1.73 लेना है, तो 8 गुणे 1.73 करके आप आंसर देंगे, और नहीं दिया है इतना आंसर लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमने प्रश्न को लिखा, एक मीनार यह है, ए बी मीनार बनाए, यहाँ से जमीन पर का एक बिंदु, इसके पाद बिंदु यानी तली से 30 मीटर की दूरी पर यह बिंदु सी है, यहाँ से इसके शिखर को देखने पर यह उन्नयन कोण 30 अंश का बनता है। आकृति बन गई, इसको हम विवरण लिख देंगे। ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई मान लिया कि एच है, और बी सी बराबर 30 मीटर ही दिया हुआ था। त्रिभुज ए बी सी में एक कोण बी समकोण है, क्योंकि मीनार टावर इत्यादि लंबवत माने जाते हैं, और कोण सी बराबर 30 अंश है। तो इसमें देखिए इस कर्ण का कोई काम नहीं है, न तो दिया गया है न तो पूछा गया है, तो इसमें हम टेन थीटा का यूज करेंगे। टेन सी बराबर होगा सामने की भुजा बटे पास की, यानी ए बी बटे बी सी। तो टेन सी बराबर ए बी बटे बी सी, यानी टेन 30 बराबर एच बटे यह 30। तो टेन 30 अंश का मान होता है 1/करने में 3, तो 1/करने में 3 बराबर एच बटे 30। तिरछा गुणा करेंगे तो करने में 3 एच बराबर होगा 30, करने में 3 एच बराबर 30, इसलिए एच बराबर 30/करने में 3। अब ऐसा मान आ गया तो परिमेयीकरण कर दे रहे हैं,
30 बटे करने में 3 है, तो करने में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 30 करने में 3 और नीचे करने में 3 इंटू करने में 3 का मतलब हो जाएगा 3। 3 से इसको काटेंगे 10, तो 10 करने में 3, 10 करने में 3 मीटर मीनार की ऊंचाई है। यदि करने में 3 का मान दिया हुआ 1.73, तो 10 से गुणा कर देंगे तो 17.3 मीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार साइन थीटा अथवा टेन थीटा का यूज करना है। त्रिभुज आपका आकृति बन जाए, उसमें यदि कर्ण का काम हो तो साइन थीटा लीजिए, और कर्ण का काम नहीं है, इन दोनों में हो तो टेन थीटा का यूज कीजिए। इस प्रकार आराम से प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, और आशा है 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आगे की वीडियोज में कुछ कठिन प्रश्न हम देखेंगे, और तब तक अपना ख्याल रखिए और अभ्यास करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।